डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर लार्जर यूनिट किलोमीटर। ठीक है, तो जो लार्जर यूनिट जो नापने की जो इकाई है, लंबी दूरी को, डिस्टेंस को नापने की जो इकाई है वो है किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर क्या चीज़ है, चलिए यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। द लॉन्गर लेंथ ऑफ डिस्टेंस वर कॉमनली मेजर्ड इन द हायर यूनिट किलोमीटर। ठीक है, जो लंबी दूरी होती है उस दूरी को, जैसे लॉन्ग दूरी होती है, जैसे कि अपने स्कूल से घर की दूरी, एक गांव से दूसरे गांव की जो दूरी डिस्टेंस होती है, उसको जो लंबी दूरी होती है उसको नापने के लिए कॉमन तौर पर यहाँ पर हम जो यूनिट का यूज़ करते हैं वो है किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि इस गांव से उस गांव जो है इतना किलोमीटर है, धमतरी से रायपुर इतना किलोमीटर है, ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसको यहाँ पर मापना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ किलोमीटर मीन्स 1000 होता है। किलोमीटर का अर्थ ये होता है कि 1000। ठीक है, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जो है किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर जैसा हम बोलते हैं तो वो जो है किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका घर है। ठीक है, यूअर हाउस से यहाँ पर 1000 मीटर की दूरी में क्या है, स्पॉट शॉप है। ठीक है, और स्पॉट शॉप से 506 मीटर की दूरी पर क्या है, प्लेग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर घर से यहाँ पर स्पॉट शॉप की जो दूरी है वो कितने मीटर है, 1000 मीटर है। और स्पॉट शॉप की जो दूरी है वो कितने है, प्लेग्राउंड है, सॉरी, स्पॉट शॉप से प्लेग्राउंड की जो दूरी है वो कितनी है, 506 मीटर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए द लेंथ इन, इस लेंथ को आपको टोटल, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए टोटल घर से यहाँ पर प्लेग्राउंड की जो दूरी हो जाएगी वो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 मीटर प्लस 506 मीटर इज इक्वल टू 1056 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1056 जो मीटर है उसको आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है मीटर और किलोमीटर में। ठीक है, हम जो है मीटर को मीटर और किलोमीटर में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1056 मीटर है, जिसको हम 1000 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे प्लस 506 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हम जानते हैं कि 1000 मीटर जो है किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर और 506 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मीटर में जो दिया गया है उसको आपको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए 1126 मीटर दिया है, तो यहाँ पर हम 1000 मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 126 को मीटर में अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 1000 मीटर जो है किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 26 मीटर, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर 26 मीटर। उसके बाद यहाँ पर 1920 मीटर, इसको 1000 मीटर और 920 मीटर हो जाएगा। 1000 मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है, और 920 मीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर 2035 मीटर को 2000 मीटर और 35 मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो 2000 मीटर देखिए यहाँ पर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 35 मीटर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3235 मीटर को 3000 मीटर और 235 मीटर में अलग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3000 मीटर, यहाँ पर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर 3000 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 2035 मीटर, इस प्रकार से इसको आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ एक पर पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट। ठीक है, वेट मतलब क्या होता है, वज़न।
ठीक है। तो यहाँ पर हम जो वजन वाली जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे नापा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अ बैलेंस हेल्प्स टू कंपेयर वेट्स टू वेट ऑफ एप्पल्स इन 1 किलोग्राम सो इन द फॉलोइंग। ठीक है, किसी भी चीज़ों वेट की जो कंपेयर है उसको उसके लिए एक बैलेंस दिया जाता है जिससे हम बैलेंस किसी भी वस्तु की जो किसी भी चीज़ की वज़न को हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए बैलेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 किलोग्राम एप्पल्स है और वहाँ पर 1 किलोग्राम क्या है, बट है। 1 किलोग्राम का बट जो है 1 किलोग्राम एप्पल से क्या किया गया यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी बैलेंस कर रहे हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग शॉप वगैरह में जाते हैं, मार्केट वगैरह, तो आप लोग जो कुछ भी खरीदते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, उसके पास बहुत सारे बट होती है। ठीक है, जिनसे वो उसको बैलेंस बना करके उससे कंपेयर करके वो उसी उनके पास 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम है ना, ऐसा 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम का क्या होता है उसके पास बट होता है, जिससे वो कंपेयर करके उसी के बैलेंस में आपको जितना आप मांगते हुए वो आप खरीदते हो उतना ही वो क्या करता है आपको देता है। ठीक है, यहाँ पर हम वज़न जो चीज़ें होती है वज़न कैसे यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पेज नंबर 104 में दिया गया है कि 1 किलोग्राम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। जैसे कि वेट को नापना है तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, वेट की जो चीज़ें होती हैं वज़न को नापना है तो उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। ठीक है, दिस मेजरमेंट इज यूज्ड टू वेट हेवर ऑब्जेक्ट। जो वज़न वाली जो चीज़ें होती हैं उसको नापने के लिए हम यहाँ पर किलोग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग शॉप में जाते हैं, आलू प्याज जो वेजिटेबल्स होते हैं, शुगर दाल ये सब खरीदते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं उसको नाप करके हम इसको किससे नाप करके दिया जाता है आपको, शॉपकीपर जो है किलोग्राम से ही नापता है। ठीक है, जैसे आप 5 किलोग्राम खरीदते हैं, 2 किलोग्राम 10 किलोग्राम जो भी खरीदते हैं वो जो है उसको किलोग्राम में ही नापता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 किलोग्राम जो है किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि हम बोलते हैं 1 किलोग्राम शक्कर दीजिए, ठीक है, 1 किलोग्राम हमको ये चाहिए 2 किलोग्राम, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम जो है किसके बराबर होती है, 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 किलोग्राम से जो है किसके बराबर हो जाएगी, 2000 ग्राम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग शॉप जाते हैं तो देखे होंगे यहाँ पर उनके पास क्या होता है, इसको बोलते हैं बट। जैसे कि 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम का है, ये 2 किलोग्राम का, ये 20 किलोग्राम का और ये 5 किलोग्राम का, ये सारी चीज़ जो है शॉपकीपर के पास होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्राम से इज़ लाइटर दैन किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 1 किलोग्राम जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट का है वेट को नापने के लिए, लेकिन उससे जो लेस जो छोटी होती है उससे हल्की वाली जो बटें और भी होती हैं। जैसे आपको 1 किलोग्राम से अगर कम लेना है किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपको 1 किलोग्राम से कम लेना है, जैसे शुगर आपको आधा लेना है, 1 किलोग्राम से आधा लेना है, तो आपको यहाँ पर ग्राम का यूज़ किया जाता है शॉपकीपर। ठीक है, तो वो हल्की चीज़ों को नापने के लिए यहाँ पर जैसे कि ग्राम इस ये 1 किलोग्राम से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, कम होता है। सो ये जो ग्राम होती है वो किलोग्राम से क्या होती है, हल्की होती है। 100 ग्राम्स आर यूज टू वेट लाइटर। जैसे हल्की चीज़ों को नापने के लिए यहाँ पर क्या का यूज़ करते हैं, हम ग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम से आपको कम लेना है, आधा किलोग्राम लेना है या 1 पाव लेना है तो आधा पाव लेना है, तो हम यहाँ पर ग्राम का यूज़ करते हैं। तो ये जो शॉपकीपर होता है उसके पास यहाँ पर 5 किलोग्राम 500 ग्राम 200 ग्राम है ना, 100 ग्राम 50 ग्राम, ये सारी जो बट होती हैं वो भी होती हैं। जैसे हमको 1 किलोग्राम से कम लेना है तब वो जो है इसका यूज़ करता है। ठीक है, तो ये जो है हल्की चीज़ों को नापने के लिए होता है। जैसे 1 किलोग्राम से कम चीज़ों को अगर लेना है तब, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है ग्राम का। उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट द वेट दैट वी यूज़ द वेट द फॉलोइंग। ये सारे जो दिया गया है यहाँ पर इसकी आपको वेट बताना है। ठीक है, ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। सारे यहाँ पर जो थिंग्स दिए गए हैं उसको आपको वेट करके यहाँ पर लिखना है इसके वेट। उसके बाद हम